हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये आज की आपकी क्लास 1 है। ऐसे ही आपको काफ़ी सारी क्लासेस मिलेंगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट में बोल रहे थे कि मैम हिंदी हमारी ज़रूर कवर करवा दीजिए क्योंकि हमारे एग्जाम्स काफ़ी सारे आने वाले हैं। जैसे कि अभी पेट का एग्ज़ाम है आपका, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे वीडियो एग्जाम या कोई भी आपका एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, तो उसके लिए क्लासेस जो होंगी वो आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते जा रहे हैं अपने इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारा पहली क्लास है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और हाँ, एक आई बटन पे एक वीडियो आपको मेंशन हो रही होगी, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे आपके सारे क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं तो आपको बता दे रही हूँ, पर मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से बताया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। आई बटन पे आपको मेंशन हो रही होगी। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आपके पास चार ऑप्शन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभ काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या कहा गया है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो इसमें से राइट हमारा क्या हो जाएगा, वीर गाथा काल जो है वो नाम दिया है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो आपके अदर ऑप्शन है, जैसे कि हो गया आपका आदिकाल। ठीक है, आदिकाल, इसका नाम किसने दिया है, तो इसका नामकरण किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा इसे आदिकाल बोला गया। ठीक है, आदिकाल मतलब बहुत पुराना या शुरुआत से। ठीक है, चारण काल या भाट काल। ये जो चारण काल या भाट काल है, देखिए चारण का मतलब क्या होता है। चारण का मतलब होता है कि एक तरीके से चाटुकारिता करना। ठीक है, तो था क्या, इसका नाम चारण काल कैसे पड़ा वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल में ये किसने रखा है ये तो मैं आपको बता दूँ, राम कुमार वर्मा के द्वारा जो है चारण काल इसका नाम रखा गया है, या भाट काल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखिए इस टाइम ना रासो ग्रंथों की बहुत भरमार हुई, रासो ग्रंथों की रचना बहुत हुई, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमार रासो, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे रासो ग्रंथ जो हैं उस चारण काल के दौरान बने हैं। ठीक है, तो इस वजह से कि दरअसल में रासो ग्रंथों में था क्या, जितने भी मंत्री वगैरह थे उन्होंने अपने राजाओं की बहुत बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई लिखी, इस वजह से इसे चारण काल बोला गया है। ठीक है, चाटुकारिता मतलब एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये आप समझ गए किसके द्वारा कहा गया है चारण काल। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को चारण काल बोला है राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, वीर गाथा काल किसने बोला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल किसने बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए, अब है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल जो है, क्योंकि सामंती प्रथा भी थी तो इस वजह से सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है, ये दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। किसने, राहुल सांकृत्यायन। ठीक, इनकी एक बुक भी थी। बुक क्या थी, मतलब एक इन्होंने कहानी लिखी जिसका नाम है अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, इसको हम लोगों ने देख लिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया है, वीर गाथा काल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। अब मैं आपको पर्टिकुलर कुछ कवि जो होंगे वो भी बता दूंगी, वैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया है, जो आई बटन पे जो वीडियो आ रही है उसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहे हैं वीर गाथा काल का कवि नहीं है, तो चंद्रवरदाई तो हैं। ठीक है, चंद्रवरदाई तो हैं भाई। ठीक, अब उसके बाद देखिए नामदेव के बारे में बात है, जगनिक भी है, मधुकर भी है, तो है कौन नहीं, नामदेव नहीं है। ठीक है, नामदेव के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही बड़े संत माने जाते हैं। कहाँ के भाई, आपके महाराष्ट्र साइड के संत माने जाते हैं। और ये विठोबा के कहते हैं, विठोबा के भक्त थे। विठोबा कौन, विट्ठल नाथ जी के भक्त थे। ठीक है, तो ये जो नामदेव हैं ये वीर गाथा काल के कवि नहीं, बल्कि ये जो भक्ति काल चला है ना उसके कवि हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, सबसे बढ़िया कवि वीरगाथा काल के कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई, जगनेक, दलपति, विजय, विद्यापति और भी बहुत हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहे हैं कौन से राइट हो जाएंगे, कौन से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? चंद्रबरदाई माने जाते हैं। चंद्रबरदाई के द्वारा ही किसकी रचना की गई थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जिक्र आता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का जिक्र आता है चंद्रबरदाई। एक बहुत अच्छी सी चीज जो है वो फेमस है ना, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ते ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो ये जो है चंद्रबरदाई के द्वारा ये भी कहा गया है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे चीजें हैं, पर हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो पूछते हैं। तो देखिए चंद्रबरदाई वाला क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? ये सब रचनाएं हैं। शिवा बामनी हो गए, इसके अलावा और भी हो गई। ये सारी रचनाएं काफी मतलब एक तरीके से राजा के लिए समर्पित है और काफी वीर रस से भरी हुई है। मतलब इसमें राजा को जो है बहुत ही महान, बहुत ही प्रतापी बता के वर्णन किया गया, होते भी थे और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन भी किया जाता है। तो शिवा बामनी जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन में है पद्माकर, भूषण, केशवदास, कबीरदास। तो किसकी रचना है? भूषण की। इनमें भी महाकवि लगता है, महाकवि भूषण और एक है महाकवि भास, ठीक है, दोनों में महाकवि जो है लगता है। तो ये भूषण की रचना है। उसके बाद देखिए पुष्प तितली किसकी रचना है? तो बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आप लोगों से। तितली किसकी रचना है? सभी लोगों को पता है किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तितली, ठीक है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बाकी आपके जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, अतीत के चलचित्र, इसके रचयिता कौन है? देखिए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला और फिर सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो राइट क्या हो जाएगा? अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है। इसके अलावा इनकी एक बहुत फेमस रचना है, कौन सी? यामा रचना इनकी जो है वो बहुत ही फेमस है महादेवी वर्मा की। और अतीत के चलचित्र याद रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद और हरिऔध। इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। देखिए आपके पेट के एग्जाम में भी लेखक और रचनाकार बहुत पूछे जाएंगे। पेट का जो आपका एग्जाम है वो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैम पेट के बारे में बता दीजिए, तो मैंने पर्टिकुलर वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दूँ इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें टाइम आपको अच्छा खासा मिलता है। टाइम कितना मिलेगा आपको? 2 आवर्स का मिलेगा। तो टाइम का तो कोई इशू होगा ही नहीं, ठीक है। तो बाकी आपको चीज़ें जो तैयार करनी है वो क्या क्या है, तो वो आप जानते हैं कि देखिए हिस्ट्री का अच्छा खासा मतलब हिस्ट्री अच्छी खासी पूछी जाती है, लगभग आपके कह सकते हैं कि 10 मार्क्स की पूछी जा सकती है, ठीक है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 10 मार्क्स की लगभग हिस्ट्री, फिर उसके बाद आपकी साइंस होगी, जितने भी आपके मतलब जीके जीएस में सब्जेक्ट आते हैं वो सब आपके आएंगे। इसके अलावा आपके ग्राफिकल क्वेश्चन, कुछ अर्थमेटिक के और कुछ अर्थमेटिक का कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आपकी हिंदी भी आएगी जो है अच्छी खासी। हिंदी में आपके लेखक रचनाकार ये सारी चीज़ें हुई, और भी जो चीज़ें हुई जैसे आपके हम लोग पढ़ते हैं ना काफ़ी सारे समाज संधियाँ, ये सब मतलब कुछ आपकी चीज़ें जो हैं आएंगी। मतलब कुल मिला के लगभग सिलेबस वही है जैसे कि आपके अदर एग्जाम्स में होता है, ठीक है, यूपी SSC वगैरह के। तो ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई जो है वो बढ़िया से कंटिन्यू करिए, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और अगर आप पूछना चाहें बुक्स वगैरह, तो बुक्स वगैरह देखिए अभी जो है ज़्यादा नहीं, मैं बताऊँगी आपको। लुसेंट से तैयार कर लीजिए और स्पीडी क्या आती है ना, उससे तैयार कर लीजिए। ये दोनों बुक्स आप तैयार कर लीजिए या इसमें से कोई भी एक तैयार कर लीजिए। स्पीडी भी कर लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक से जो है अपना तैयार कर सकते हो, ठीक। चलिए चिंतामणि के रचयिता हमारे कौन से हो गए? रामचंद्र शुक्ल हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कार्य है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख लेखक हैं,
थोड़ा सा गलत लिख गया है, कार्य लिख गया है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख लेखक हैं। पूछ रहे कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशव दास। तो अगर हम बात करें, देखिए भक्ति काल जब हम पढ़ते हैं ना तो दो तरह की भक्ति पढ़ाई जाती है। कौन सी भाई? एक सगुण भक्ति, जिसमें भगवान के किसी भी रूप को लेकर के उनसे प्रेम जो है वो, और एक निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब जिसमें केवल भगवान के मतलब एक तरीके किसी स्वरूप की नहीं, बल्कि उनके निराकार रूप की हम कह सकते हैं, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो कि ऐसे निर्गुण जो है उपासक होते हैं, ठीक है। और सगुण में भगवान के किसी एक रूप के उपासक होते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए पूछ रहे निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख लेखक हैं। अब अगर हम बात करें सूरदास की, तो सभी जानते हैं ये सगुण, ठीक है, कृष्ण मार्गी या कृष्ण मार्गी धारा के कवि हैं, बोले जाते हैं, सगुण कवि हैं ये, सगुण भक्ति के, ठीक है। ये किसकी जो है कृष्ण जी की भक्ति करते थे, है ना। और इनके जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी कृष्ण जी के ऊपर ही हैं, ठीक। तुलसीदास की बात करें तो ये राम जी की, ठीक है, श्री राम जी के सेवा भाव से इन्होंने भक्ति की है, तो तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है, सूरदास हो जाएंगे, ये सब हमारे कैसे सगुण भक्ति के। अब देखिए केशव दास भी जो है ये भी आपकी सगुण भक्ति के। कबीर दास जो है ये कौन सी है? निर्गुण भक्ति के कवि हैं। कैसे हैं? निर्गुण भक्ति के कवि हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे जो है हम कुछ ऐसे शब्द, ये भी आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। ये जो आपका मतलब शब्द आएगा फिर उसका अर्थ आपको बताना होगा, ठीक। तो आप देखिए आया है युयुत्सु। युयुत्सु जो है वो क्या है? दूसरों को हंसाने वाला होता है, युद्ध करने का इच्छुक होता है, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला होता है, या सदा अमर रहने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें से हमारा राइट क्या होगा? युयुत्सु। युयुत्सु जो है वो युद्ध करने का इच्छुक होता है। युयुत्सु, युयुत्सु में आप समझ लीजिए, यू जो आया है ये युद्ध के लिए आया है, उत्सु मतलब उत्सुकता, उत्सुकता मतलब इच्छुक, ठीक है। तो युद्ध करने का जो इच्छुक हो वो क्या बोला जाएगा? युयुत्सु बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा? युयुत्सु बोला जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आया है शब्द प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। अब ये प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या है? उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हैं। तो इसमें से राइट क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है तुरंत। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है आपके माइंड में, आपसे किसी ने क्वेश्चन किया, आपको तुरंत आपने उसका आंसर दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके वो क्या बोला जाता है? प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। ऐसे ही एक होता है जो तत्काल कविताओं का निर्माण कर दे, ठीक है। मतलब कि आपने उससे कहा कि भाई हमें एक कविता सुना दो। एक तो होते हैं कवि जो आपकी लिख के लाते हैं, काफी टाइम लगाते हैं सोचने में, भाई कविताओं को सोचने में टाइम लगता है। एक होते हैं तुरंत को अभी आपने कहा तो अभी कोई आपके ऊपर कविता बना दे, या छोटे, आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आशु कवि। ये भी काफी पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आशु कवि, ठीक है। अच्छा, प्रत्युत्पन्नमति का क्या हो जाएगा? जो तत्काल उत्तर दे सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तव्य। प्रस्तव्य का क्या मतलब है? पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके या पीछा करने योग्य। तो आपका राइट हो जाएगा प्रस्तव्य, यानी कि पूछने योग्य, है ना। प्रस्तव्य माने क्या होता है? पूछने योग्य, ठीक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जिजीविषा। जिजीविषा हम लोग ऐसे कुछ 3-3, 4-4 करके इनको भी देखते रहेंगे, ताकि काफी सारे जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो हमारे कंप्लीट होते रहे। जिजीविषा जो है जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हमारा हो जाएगा जीवन की इच्छा, ठीक है, या जीवित रहने की इच्छा जो होती है वो क्या बोली जाती है? जिजीविषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? जिजीविषा बोली जाती है, ठीक।
तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन। ऐसी कई सारी क्लासेस में आपको मिलते रहेंगे, इनके कई सारे ऐसे पार्ट्स आएंगे। जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्वेश्चन के थ्रू कवर कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आता जाए और आप अच्छे से उन सारी चीज़ों को तैयार भी करते चलें। तो साथ में आई बटन पे जो मैंने वीडियो बताई थी वो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।